धान की फसल में हल्दी यानी कंडुआ यानी फाल सिस्मट रोग जो लगता है, इससे काफ़ी ज़्यादा धान में नुकसान पहुंचता है। धान की क्वालिटी गुणवत्ता खराब होती है, मार्केट वैल्यू आपके धान की गिर जाती है और उत्पादन भी कम हो जाता है। तो इसकी रोकथाम आपको पहले से ही उपाय करके करनी रहेगी। अगर आप पहले से उपाय नहीं करेंगे, रोग के लक्षण आपके धान में दिखाई पड़ते हैं, तो कोई भी दवाएँ काम नहीं करती हैं और आपकी धान जो है ख़राब हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, जो दवाएँ मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम पर बता रहा हूँ, उस टाइम पर आप इन दवाओं को ज़रूर डालिए, जिससे जो है हल्दी रोग यानी फाल सिस्मट लगने से आप अपने धान की फसल को बचा पाएंगे। आज के समय में आप देखते हैं कि ऐसे ही शायद कोई खेत आपको नहीं दिखाई पड़े जिसमें हल्दी रोग देखने को नहीं मिलता है। हल्दी रोग फैलता इसलिए है दोस्तों, जब क्योंकि पिछले साल यदि आपके खेत में कंडुआ लगा हुआ है, गेहूं में कंडुआ लगा हुआ है या आपके धान की फसल में लगा है, तो जब उस फसल की कटाई करते हैं तो उसके अवशेष जो बचते हैं, नीचे जड़ों का जो भाग बचता, उसमें इसके जीवाणु पनपते रहते हैं और अवसर पाते ही आपकी फसल पर इसके लक्षण दिखाई पड़ना चालू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके जीवाणु खत्म हो जाते हैं और मौका पाते ही ये आपकी फसल में लगना चालू हो जाता। तो इसलिए आपको उपाय ऐसे टाइम पर करना है जिस टाइम पर इसके जो है सबसे ज़्यादा फैलने का चांस बना रहता है। देखिए, कई सिचुएशन आती हैं जिस टाइम पर फैलने का चांस बना रहता है, लेकिन आपको दवाओं को ऐसे रियल टाइम पर यूज करना है जिससे आसानी से आप इसको फैलने से रोक पाएँ। एक तो सबसे बड़ा फैलने का कारण रहता है कि जो आप यूरिया की बहुत अधिक मात्रा डालते हैं। यूरिया फफूंद जनित बीमारियों को बढ़ाने का एक घर कह सकते हैं। तो यूरिया की आप सीमित डोज डालें। अधिक मात्रा डालने से आपके खेत में ये भी रोग काफ़ी तेज़ी से फैलता है। दूसरा कारण रहता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, 25 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर, 90% के ऊपर यदि ह्यूमिडिटी होती है, वातावरण में मॉइस्चर यानी नमी ज़्यादा होती है, तब ये जो है बीमारी ज़्यादा फैलने का चांस रहता है। कई दिनों तक बादल या बारिश होती है तो उस टाइम पर भी इसके फैलने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये आपके धान में तब दिखाई पड़ता है जब दुग्धावस्था होती है, उस टाइम पर इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वैसे आपके खेत में पहले से ही बैक्टीरिया मौजूद रहता है और उस टाइम पर आपको दिखाई पड़ना चालू हो जाता है। तो इसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि जब इस तरह का मौसम हो तो उस टाइम पर आप दवाओं को डाल दें, या धान की जब गबोड़ अवस्था आती है, गबोड़ अवस्था में दवाओं को आप डाल दें, जिससे आप इस बैक्टीरिया को यानी इस रोग को फैलने से रोक पाएंगे। इसके लिए कई तरह की दवाएं हैं। कुछ दवाएं काफ़ी अच्छे से काम करती हैं जिसको आप एक बार ही डाल करके रोक सकते हैं। कुछ दवाएं आपको 2 बार डालने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ दवाएं हम बता रहे हैं, जो दवा आपको मिल जाए आसानी से उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉपर वाली जो दवाएं होती हैं वो काफ़ी अच्छे से इस को कंट्रोल करती हैं। तो कोशिश करेंगे जिसमें कॉपर वाली दवाएं हैं उनको यूज करें। नहीं कॉपर वाली अगर आपको मिल पाती हैं तो आप दूसरी दवाओं को भी यूज कर सकते हैं। चिंता वाली कोई बात नहीं, हम कई दवाओं को यहाँ पर बता रहे हैं। एक दवा है कार्बनडाजिम 50%, जो मार्केट में आसानी से हर दुकान पे, बीज भंडार की दुकान पे मिल जाती है। 250 से 300 ग्राम मात्रा लेकर के 150 लीटर पानी में मिला करके घोल तैयार करके आप इसको स्प्रे कर दीजिए। 10 दिन के अंतर पर दोबारा स्प्रे कर देने पर कंडुआ जैसी रोग बीमारी पर आप बचाव कर पाएंगे। दूसरी है हेक्साकोनाजोल, 100 ml मात्रा लेकर के आप 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। 10 से 15 दिन के बाद आप दूसरी बार स्प्रे करके कंडुआ को फैलने से रोक सकते हैं। तीसरी दवा है क्लोरोथालोनिल, इसकी 100 ग्राम मात्रा काफ़ी अच्छी दवा है। कवच नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। 75% WP की मात्रा होती है। काफ़ी अच्छे से हल्दी रोग को तो कंट्रोल करती है, इसके साथ साथ दूसरी जो फफूंद जनित बीमारियां हैं उनको भी रोकने में काफ़ी हेल्प करती है। बाकी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम मात्रा लेकर के उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। प्रोपोकोनिजोल, जिसको किसान भाई काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, अगर आप पहले से यूज नहीं किया है तो इसकी भी 100 ml मात्रा लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर हाइड्रोक्साइड है और एक 53.8% में अलग अलग कंपनियों की आती है, तो आप इसको भी डाल सकते हैं। ये कोसाइड नाम से मिलती है, एक ड्यूपांट कंपनी की, एक दूसरी कंपनी 53.8% की आती है। तो इसको आप आराम से डाल सकते हैं अपनी फसल में और रोकथाम कर सकते हैं। इसकी 600 ग्राम मात्रा लेकर के आप 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। आसानी से आपके धान में जो कंडुआ है वो रुक जाएगा। साथ में अगर आप स्टेप्टोसाइक्लिन की 12 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके स्प्रे करते हैं तो और भी अच्छा फ़ायदा आपको मिलता है। ध्यान देना है, इन सभी दवाओं को गबोड़ अवस्था में आपको स्प्रे करना है। बालियाँ निकल जाएँ तब आपको इन दवाओं को स्प्रे नहीं करना है। उस सिचुएशन में अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल को भी नुकसान हो सकता है। तो बस दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।